दोस्तों YouTube के इतिहास में पहली बार दिल्ली के अशोक के शिलालेख की वीडियो बनाई जा रही है। और दोस्तों साथ ही साथ इस अशोक के शिलालेख पर क्या लिखा गया है उसको भी पढ़कर बताया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं अशोक का शिलालेख जो दिल्ली में स्थित है। तो आइए दोस्तों मेरे साथ देखिए अशोक का शिलालेख जो हमें बौद्ध धर्म के संदेश देने में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक है। दोस्तों यहाँ पर ये गेट लगा हुआ है जो हमें शिलालेख के अंदर जाने का मार्ग दिखाता है। तो अंदर हम जैसे ही आएंगे तो सामने ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर अशोक के शिलालेख की सारी जानकारी दी गई है। चलिए बोर्ड को पढ़ेंगे और आपको भी बताएंगे कि इस पर क्या लिखा गया है। दोस्तों इस पे लिखा गया है कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व के इस लघु शिलालेख की खोज सन 1966 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई। 10 पंक्तियों का यह लेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में अरावली पहाड़ी की बाहरी चट्टानों में से एक झुकी हुई चट्टान के ऊपर अंकित है। ये अशोक के लघु शिलालेख के संक्षिप्त संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं इस शिलालेख की तरफ और इस शिलालेख के बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ सामने ये जो आप अरावली के पहाड़ देख रहे हैं, आपको ये ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, वो ऊपर रास्ता दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर ऊपर वो शिलालेख मौजूद है जो सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, जिस पर उन्होंने बौद्ध धर्म के संदेश लिखे हैं। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तो हमें थोड़ा सा इस चट्टानों के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी खूबसूरत वीडियो दिखाने के लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे ऐसे रास्तों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर हम आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों देखिए अब मैं ऊपर आ गया हूँ और ऊपर आने के बाद ये एक रास्ता मुझे मिल गया है जो ये शायद उस तरफ से आया। दोस्तों इसको देखकर एक बात की तो खुशी होती है कि इस शिलालेख को कवर किया गया है ताकि कुछ अराजक तत्व इसको नुकसान ना पहुंचा सकें। तो सरकार का ये एक उल्लेखनीय कदम है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों इसका प्रचार प्रसार करना भी उतना ज़रूरी है ताकि लोग इसके इतिहास से अवगत हो सकें, अशोक के शिलालेख को समझने का प्रयास कर सकें और उनकी महानता का अंदाज़ा लगाने का एक अच्छा ये एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि लोग यहाँ पर आएँ, इसको देखें, समझें और बौद्ध धर्म के जो इस पे संदेश लिखे गए हैं उनको अपने जीवन में अपनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। जी हाँ दोस्तों, ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे नीचे ये शिलालेख है जिस पर बौद्ध धर्म के संदेश लिखे गए जो सम्राट अशोक द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। स्थापित नहीं किया गया दोस्तों ये, क्योंकि अरावली का क्षेत्र है। ये चट्टान यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे पहाड़ बने हुए हैं। आप इधर देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये यहाँ पर उन्होंने स्थापित नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म के संदेश उकेरे हैं ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। ग्लास होने की वजह से शायद आप इस तरीके से इसको पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तब शायद आप पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इस शिलालेख को, जिस पर आपको शब्द उकेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये जो शिलालेख है ये ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें 10 लाइनें हैं, 10 पंक्तियां हैं जो अनियमित रूप से लिखी गई हैं। दोस्तों YouTube के इतिहास में पहली बार दिल्ली में स्थित अशोक के शिलालेख पर आपको लिखी गई जानकारी पढ़ने को मिलने वाली है। दोस्तों इस शिलालेख पर क्या लिखा है मैं आज वो पढ़कर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस शिलालेख में 10 पंक्तियाँ लिखी गई हैं, जिस पर इस प्रकार लिखा गया कि महामहिम ने कहा है कि बौद्ध धर्म का उपासक बने हुए 2.5 साल हो गए और अभी तक मैंने कोई परिश्रम नहीं किया है।
तो मुझे इसके लिए परिश्रम करना है, और परिश्रम करने के लिए आपको कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष उपासक होने की ज़रूरत नहीं है। साधारण व्यक्ति भी उस लक्ष्य को पा सकता है। और दोस्तों, ये शिलालेख ये भी घोषणा करता है कि महान और विनम्र लोगों को परिश्रम करते रहना चाहिए और अपने देश की सीमा और देश की सीमा के बाहर भी उस संदेश को फैलाने का कार्य करना चाहिए। दोस्तों, ताड़ के पत्ते या छाल की तुलना में चट्टानों पर अशोक के शिलालेख स्थायी माने गए क्योंकि इनका जीवन काल बहुत ज़्यादा लंबा होता है। दोस्तों, सम्राट अशोक का यह शिलालेख एक बात का प्रमाण तो अवश्य देता है कि दिल्ली प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, एक महत्वपूर्ण शहर रहा है, जो दूसरे शहरों को जोड़ने का, लिंक करने का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। दोस्तों, इसको यहाँ पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि पास में ही जो कालका जी मंदिर है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर एक पांडवकालीन मंदिर हुआ करता था। तो इसके पास इसको स्थापित करने का शायद ये उद्देश्य भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी लोगों की संख्या रहा करती होगी ताकि वो इस शिलालेख को पढ़ सकें और जो इस पर जानकारी दी गई है उसको पूरे विश्व में फैलाने का कार्य कर सकें। दोस्तों, वैसे तो मैं पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ पर अशोक के शिलालेख मौजूद हैं, क्योंकि मैं भी इस जगह से अनजान था। क्योंकि पहले जो ये आप देख रखे हैं, ये पूरा जो रास्ता बनाया हुआ उस तरीके से नहीं बना हुआ था, तो इसके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। मुझे खुद नहीं थी। मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, इस रास्ते से मेरा हमेशा आना जाना रहा है। तो दोस्तों, इस शिलालेख के बारे में ये कहा जाता है, इस जो ये पर्यटन स्थल बना हुआ है इस समय फ़िलहाल, यहाँ पर यहाँ के जो आस पड़ोस के जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। हाँ, यहाँ पर कभी कभी बौद्ध धर्म के अनुयायी जो भिक्षु हैं वो इसके दर्शन करने अवश्य आते रहते हैं। बाकी दिल्ली के लोग और दूसरे जगह के लोग भी इस जगह पर नहीं आते। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही यूनिक जगह है, बहुत ही प्यारी जगह, खूबसूरत जगह जो हमारे भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बयां कर सकती है, काफ़ी कुछ बता सकती है और दोस्तों युवाओं को भी इस इतिहास से रूबरू कराने का मौका देती है। दोस्तों, मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने 3 दशक तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया और दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित सम्राट अशोक की पूरी एक श्रृंखला है जो या तो इन सीटू शिलालेख पर लिखी गई है या स्तंभों पर लिखी गई है। दोस्तों, सम्राट अशोक के ये शिलालेख, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्राकृत में लिखे गए हैं। शुरू में इसको पढ़ने में बहुत समस्या आई, लेकिन जब ये पढ़ लिए गए तो जो इस पर संदेश लिखा गया है वो बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए लिखे गए थे और पूरे विश्व में उसको फैलाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी इतिहास में ये पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक का जो शासन था, जो उनका साम्राज्य था, वो ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, बर्मा तक फैला हुआ था। दोस्तों, सम्राट अशोक जब युद्ध लड़ रहे थे, कलिंग का युद्ध लड़ रहे थे, जब उन्होंने वहाँ पर इतना कत्लेआम देखा तो उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। उन्होंने सोचा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, आखिर किस लिए। कलिंग के युद्ध के 2 वर्ष पश्चात वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया और कई शिलालेखों पर उनके बौद्ध धर्म के संदेश उनके द्वारा उकेरे गए, लिखे गए, जो हम भारत में जगह जगह पर देखते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको ये इन सीटू शिलालेख भी दिखा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अशोक स्तंभ दिखाया और दोस्तों, हम कितने खुश नसीब हैं, क्योंकि दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर रहने के बावजूद हम लोगों को ये सब देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि जो अशोक स्तंभ मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है वो मेरठ में स्थापित किया गया था खुद सम्राट अशोक द्वारा। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उनको, जब वो वहाँ मेरठ गए तो वो उस पर मोहित हो गए और उसको दिल्ली में लाकर उन्होंने स्थापित किया। हालांकि वो उससे पहले जो उनका किला था, फिरोज शाह कोटला का किला जिसको हम जानते हैं, वहाँ पर वो पहले ही ऑलरेडी अम्बाला के पास एक जगह है टोपरा से लाकर उन्होंने अपने उस किले में अशोक स्तंभ को स्थापित किया था। और जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया उसको दिल्ली मेरठ स्तंभ के रूप में जानते हैं।
तो दोस्तों ये सब चीज़ें सम्राट अशोक ने सिर्फ इसलिए नहीं की कि वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे, नहीं, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के संदेश मानव के जीवन को समझने में बहुत अहम रोल निभाते हैं कि हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारे संदेश हमें बौद्ध धर्म से मिलते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए बहुत ही प्रतापी राजा माने गए। उनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर 3 दशक तक शासन किया और उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खुद से नहीं किया, उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भी श्रीलंका 8 भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में अशोक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि दोस्तों, मैं और माँ साहब पहले भी अशोक के शिलालेख पर जा चुके हैं, जो देहरादून में कालसी में सिचुएटेड है। वहाँ की फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगा और वो शिलालेख भी ज़रूर दिखाऊँगा जो हमने वहाँ कालसी में देखा था। हालांकि ये वाला शिलालेख उतना बड़ा नहीं है, ये लघु शिलालेख है, लेकिन दोस्तों जो शिलालेख हमने कालसी में देखा था वो काफ़ी बड़ा था और उस पर काफ़ी कुछ लिखा गया था। उस पर काफ़ी सारे चित्र भी उकेरे गए थे और जो स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहे थे। उसमें मैंने एक हाथी का चित्र देखा था जो बहुत ही साफ, बहुत ही स्पष्ट बना हुआ था, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसकी पिक्चर शेयर करूंगा, तो आप भी देख पाएंगे कि उसके अंदर कितने खूबसूरती के साथ लिखा गया, कितनी खूबसूरती के साथ उसके ऊपर चित्र उकेरा गया हाथी का। तो दोस्तों, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख इस तरीके से पूरे अपने साम्राज्य में जगह जगह बनाए थे ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं ऐसी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।